students, good morning. Welcome to CMJ Prakhar e-learning platform. I am your social science educator कादम्बिनी नवाल. आज हम न्यू टॉपिक की तरफ चलते हैं. अपने इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे. बहुत सारे टॉपिक्स जो है हमने उसमें डिस्कस किया है. इनकम, अदर क्राइटेरिया, अदर गोल्स, पब्लिक फैसिलिटी के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में. उसी को कंटिन्यू करते हैं आगे. पब्लिक फैसिलिटीज के अंदर हमने इनकम को जो है मेन इंपॉर्टेंट रोल के अंदर रखा था हमने, कि इनकम से ही हम किसी भी कंट्री और स्टेट का ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो हम पता लगा सकते हैं. बट यहाँ पर अब कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेगी. इनकम के अलावा दो और क्राइटेरिया इसमें ऐड हो रहे हैं. देखते हैं वो कौन कौन से क्राइटेरिया है. उसके लिए पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं. केरला. हमने लास्ट क्लास में भी केरला के बारे में जो है हमने पढ़ा था कि लिटरेसी रेट वहां पर सबसे ज्यादा है और मोर्टेलिटी जो रेट है वो काफी लो है वहां पर. तो अब आप सोचो कि किसी भी स्टेट या कंट्री में जो मोर्टेलिटी रेट है उसके कम होने के क्या कारण होते हैं. ये तो अच्छी बात है ना कि किसी भी जगह पर जो डेथ रेशियो है वो कम हो रहा है. ठीक है, मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेशियो, तो डेथ रेशियो का कम होना अच्छी बात है. तो अब आप खुद सोचो कि किसी भी जगह पर डेथ रेशियो कम किस लिए हो रहा है. यानी कि वहां पर जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो प्रॉपर वे में चल रही है. ठीक है, टाइम टू टाइम लोगों को जो है अवेयर किया जाता है और प्रिकॉशंस वगैरह के बारे में उनको नॉलेज दी जाती है. टाइम टू टाइम उनका ट्रीटमेंट, हेल्थ चेकअप जो है वो करवाया जाता है, जिसकी वजह से जो डेथ रेशियो है वो डिक्लाइन हो जाता है. तो अभी हम केरला का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं. Kerala has a low infant mortality rate. Clear है? Because it has adequate provision of basic health and educational facilities. Because वहां पर क्या चीज है उनके पास? उनके पास है basic health and education. अब हमें किसी भी चीज को समझने के लिए एजुकेट होना भी तो जरूरी है ना. हमें नॉलेज भी होना जरूरी है. समझदार पढ़े लिखे को ही ये चीज समझ में आएगी, क्लियर आएगी कि कौन सी चीज हमारे लिए अच्छी है और कौन सी हमारे लिए खराब है. ठीक है, तो इसीलिए हमें एजुकेट भी होना जरूरी है और ये सारी चीजें हेल्थ, एजुकेशन, पब्लिक फैसिलिटीज के अंदर आती हैं. अगर हम सिर्फ इनकम को ही फोकस ना करके, इनकम पर ही फोकस ना करके कि इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, दिन रात इसी में सोचते रह जाओगे पैसे कैसे बढ़ाए, पैसे ज्यादा कैसे कमाए. इसके अलावा भी बेटा बेसिक जो फैसिलिटीज है, यानी कि जो हमारी पब्लिक फैसिलिटीज है, उन पे भी फोकस करना चाहिए. पब्लिक फैसिलिटीज जब इंक्रीज होगी तभी क्या होगा, हमारा डेवलपमेंट जो है वो अच्छे वे में हो पाएगा. ठीक है, क्योंकि हमने ये चीज लास्ट क्लासेस में जो है क्लियर किया था कि इनकम के बेसिस पे ही हम अपनी सारी जो नीड है वो पूरी नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो अब हम केरला का एग्जाम्पल इसीलिए यहाँ पर लिया है क्योंकि जो केरला है वो मोस्ट लिटरेसी स्टेट के अंदर काउंट होता है. वहां पर जो फैसिलिटीज है, ओवरऑल फैसिलिटीज है वो बहुत अच्छी है वहां पर. चाहे हेल्थ की बात करें तो हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी है वहां पर. एजुकेशन है वो अच्छी है वहां पर. लोग अवेयर है काफी. तो और किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन वगैरह भी जो है वो नहीं देखने को मिलता. डिस्क्रिमिनेशन वहीं देखने को नहीं मिलेगा जहां पर एजुकेट पीपल्स रहते हैं, यानी कि लिटरेसी जहां पर लिटरेट पीपल रहते हैं. ठीक है, तो सिमिलरली इनकम स्टेट्स द पब्लिक सिस्टम फंक्शन वेल. अच्छे से जो हमारा पब्लिक सिस्टम जो है वो अच्छे से फ्लो कर रहा है, अच्छे से वो लागू हो रहा है. हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल ऑफ सच स्टेट्स इज सर्टेनली लाइकली टू बी बेटर. अब जो हेल्थ वगैरह है हमारा और जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है पीपल का कैसे पता लगाया जा सकता है कि वो बहुत अच्छे से न्यूट्रिश है, कि वो बहुत अच्छे से हेल्दी पीपल है और बहुत अच्छे से वो एजुकेट भी है, फिटनेस उसकी बेस्ट है. तो ये चीजें पता लगाने के लिए हमारे पास एक क्राइटेरिया है जिससे कि हम किसी भी बॉडी को या किसी भी ह्यूमन बीइंग को ये पता लगा सकते हैं कि वो नरिश्ड है या अंडर नरिश्ड है या फिर ओवरवेट है. तो ये चीज काउंट करने के लिए हमारे पास एक तरीका है, तो देखते हैं वो. फर्स्ट इसमें आएगा BMI. BMI क्या है? बॉडी मास इंडेक्स.
बीएमआई की फुल फॉर्म क्या है? बॉडी मास इंडेक्स। ये 1 मार्क्स में भी जो है फुल फॉर्म जो है पूछी जा सकती है कि बीएमआई की फुल फॉर्म क्या है, तब आप उसको बता सकते हैं बॉडी मास इंडेक्स। क्लियर है? अब बॉडी मास जो इंडेक्स है वो दो चीजों में बटा हुआ है, एक तो हाइट और दूसरा वेट। हाइट जो है वो हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में। किस में मेजर करते हैं? मीटर में। और वेट केजी में। क्लियर है? तो अगर किसी का भी, अगर ये बॉडी मास की बात कर रहे हैं, तो अब आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि यहाँ पर बॉडी मास यानी कि जिसकी बॉडी अच्छी हो, यानी कि जो फिटनेस में अच्छा हो, तो यहाँ पर उस बॉडी मास की बात नहीं कर रहे हैं। कोई हमें कोई कंपटीशन जो है वो हम नहीं यहाँ पर कर रहे हैं, कोई कंपटीशन है वो यहाँ नहीं चल रहा है। बॉडी मास का मतलब यहाँ पर क्या बताया गया है कि किसी भी ह्यूमन बीइंग की हेल्थ कैसी है, ठीक है, उसका वेट कैसा है, उसकी हाइट कैसी है, ये मेजर करना होता है, तब हम बॉडी मास इंडेक्स जो है ये यूज करते हैं। बॉडी मास इंडेक्स निकालने के लिए भी, बॉडी मास इंडेक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? BMI इक्वल हाइट अपॉन में वेट। हाइट जो है यहाँ पर मीटर में लेते हैं, बार बार मैं आपको ये रिपीट कर रही हूँ, इसको मत भूलना। और वेट जो है केजी में लेते हैं, और यहाँ पर हाइट जो हम मीटर में ले रहे हैं वो स्क्वायर में ले रहे हैं। ठीक है? तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम कि किसी भी बॉडी मास का जो इंडेक्स निकालना होता है, तो किसी भी पर्सन की हाइट और वेट अगर हमें पता हो तो हम उसको डिवाइड करके बॉडी मास इंडेक्स को इजीली निकाल सकते हैं। तो ये चीज भी हम अब आप ये कहेंगे कि क्या जरूरत पड़ी हमें इस चीज को निकालने के लिए? हाँ, बिल्कुल हमें इस चीज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर मान लो इसमें 3 पॉइंट्स जो है वो थोड़ा सा हाईलाइट होते हैं। एक है नरिश्ड, एक है, तो 3 पॉइंट है इसमें। एक है फर्स्ट, पहला है नरिश्ड, दूसरा है अंडर नरिश्ड, और तीसरा है ओवर वेट। अब ये जो चीजें हैं ये क्या शो कर रही है? जो नरिश्ड है इसका मतलब जो अच्छे से खाया पिया है। हम बोलते हैं ना किसी भी को, किसी भी बच्चे को देखकर कि ये तो बहुत अच्छे से खाता पीता है, अच्छा इसकी हेल्थ है, गुड हेल्थ में काउंट होगा, तो वो नरिश्ड है। ठीक है? अच्छे से न्यूट्रिशन वगैरह है, प्रॉपर उसको मिले हुए है। और अंडर नरिश्ड में क्या होगा? जिसको हम बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। ठीक है? लैक ऑफ माल न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन की कमी होना, कुपोषण का शिकार होना, वो बच्चे वो किस में आएंगे? अंडर नरिश्ड में। ओवरवेट किस में आएगा? जिसने बहुत ज्यादा एक्सेस में जो है उन्होंने खाया हुआ है, अच्छे से जो मिल गया वही खा लिया, टाइम नहीं देखा कि किस टाइम पे क्या खाना चाहिए, जो मिला उसको फटाफट खा लिया, तो वो ओवरवेट में काउंट हो जाता है। ठीक है? जैसे हाइट के अकॉर्डिंग वेट हमेशा मेजर होता है ना, कि हाइट कितनी है। अब जैसे कि ये होता है कि 5.4 या 5.6, जो जितने भी हैं लोग 5.4 या 5.6 के, उनका जो वेट है वो 50 के अराउंड रहना चाहिए, 50 to 55 के अराउंड रहना चाहिए। तो मतलब कुछ क्राइटेरिया फिक्स किया गया है इन चीजों का, हाइट का और वेट का, इसीलिए ये दोनों आपस में क्या है? कनेक्टिव है। ठीक है? तो इसीलिए हमने बॉडी मास में भी इसको इसीलिए यहाँ पर शो किया गया था, वेट और हाइट को। तो ये तीनों चीज जो है ये बॉडी मास इंडेक्स को जो है शो करते हैं। तो नरिश्ड, अंडर नरिश्ड और ओवरवेट, ये चीजें देखने के लिए हम बॉडी मास वेट जो है, बॉडी मास इंडेक्स जो है वो निकालते हैं। क्लियर है यहाँ पर ये? अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट रहेगा HDR। अब ये HDR क्या है? HDR का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। क्या है? ह्यूमन। ये आप साथ साथ जो है नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये 1 मार्क्स में जो है फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ह्यूमन डेवलपमेंट
रिपोर्ट। जैसे HDR जो रिपोर्ट है, ऐसे ही रिपोर्ट एक हमने पहली क्लास में पढ़ी हुई है, वो थी हमारी क्या, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। उसको रिपोर्ट को तैयार किसने किया था, वर्ल्ड बैंक ने तैयार किया था। और जो HDR है, इस रिपोर्ट को किसने तैयार किया है, UNDP ने। किसने तैयार किया है, UNDP। अब आप ये सोचेंगे ये UNDP क्या आया है, तो UNDP का क्या मतलब है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट रिपोर्ट। क्लियर हुआ, यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो जो HDR है हमारा, तो ये रिपोर्ट कौन तैयार कर रहा है, यूएनडीपी तैयार कर रही है ये, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर 1 मार्क्स के बन जाते हैं कि HDR की फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है। यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट रिपोर्ट है। अब एक क्वेश्चन ये भी आया कि HDR है वो रिपोर्ट कौन तैयार करता है, तो आप लिख सकते हैं UNDP ये रिपोर्ट तैयार करता है। तो 3 क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स के यहाँ पर आपको साथ साथ क्लियर हो गए हैं। तो इस तरीके से आप साथ साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं, अच्छा रहेगा आपके लिए काफी। अब देखो HDR जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसमें क्या चीज आती है कि हमने पहली क्लासेस में हमने इनकम को ही ज्यादा बार बार पढ़ा था। क्यों पढ़ा था, क्योंकि पिछले कुछ सालों से जो इंडिकेटर्स चलते आ रहे हैं हमारे डेवलपमेंट के, वो क्या है, सिर्फ इनकम है, यानी कि पर कैपिटा इनकम। इनकम के बेसिस पे ही हम किसी भी कंट्री या स्टेट को जो है वो क्लासिफाई करते थे हम कि कौन सी कंट्री जो है रिच है और कौन सी एवरेज है। तो अब ये चीज जो पर कैपिटा इनकम है उसके साथ और भी इंडिकेटर्स जो है HDR रिपोर्ट के अंदर जो है ऐड हो गए हैं। वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं अब हम। तो जो HDR के अंदर जो कुछ पॉइंट्स जो है ऐड हुए हैं नए, कुछ इंडिकेटर्स जो है डेवलपमेंट के जो ऐड हुए हैं, पर कैपिटा इनकम तो था ही हमारा, उसके साथ 2 और ऐड हो गए हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं, पहले तो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम, और दूसरा अब क्या आ गया है हमारा, हेल्थ, और थर्ड हमारा है एजुकेशन। ठीक है, अब ये तीनों ही इंडिकेटर्स जो है वो क्या शो करता है, ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट। यानी कि किसी भी कंट्री या किसी भी स्टेट का अगर हमें अब ओवरऑल डेवलपमेंट पता लगाना है कि कौन सी कंट्री जो है रिचेस्ट में काउंट होती है या ओवरऑल डेवलपमेंट में काउंट होती है, तो हम उस कंट्री का या उस स्टेट का ये तीनों इंडिकेटर्स जो है चेक करेंगे कि पर कैपिटा इनकम कैसी है, हेल्थ कैसी है और एजुकेशन कैसी है उस कंट्री या उस स्टेट का। तो ये है हमारी HDR यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। यही देखती है किसी भी कंट्री की, यानी कि उसकी इनकम कैसी है, उसका हेल्थ फैसिलिटीज कैसी है, यानी कि हेल्थ फैसिलिटीज से हम उस कंट्री का ये भी पता लगा सकते हैं कि वहां पर जो मोर्टेलिटी है, जो फर्टिलिटी रेट है, वो कितना ऊपर और कितना नीचे है। क्योंकि किसी भी कंट्री में अगर मान लो कि इनकम बहुत अच्छी है, इनकम के अकॉर्डिंग वो बहुत रिच कंट्री है, बट उस कंट्री में जो है मोर्टेलिटी रेट है वो कंटिन्यू बढ़ रहा है, तो क्या वो डेवलप में होगा कि एक तरफ तो उस कंट्री के लोग जो है पैसे कमा रहे हैं और दूसरी तरफ उस कंट्री के लोग मर भी रहे हैं। ठीक है, तो क्या वो डेवलप में काउंट होगा, नहीं होगा। इसीलिए हमने इस इंडिकेटर को भी यहां पर ऐड किया है। तीसरी चीज आती है इसमें एजुकेशन, कि लोग अवेयर ही नहीं होंगे, पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे, उनको समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सी चीज कैसे समझेंगे वो। तो इसीलिए एजुकेशन होना भी, किसी भी कंट्री के यूथ को एजुकेट होना बहुत जरूरी है। तो ये तीनों ही चीज जो है हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट में काउंट होती है। क्लियर है आपको ये कॉन्सेप्ट? आई होप आपको ये साथ साथ क्लियर हो गया होगा, और साथ साथ जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन बताए हैं वो भी आपने नोट डाउन कर लिए होंगे।
नेक्स्ट जो हमारी टॉपिक आएगा वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम जो नोटिफिकेशन है हमारी क्लासेस के वो अपडेट आते रहेंगे। धन्यवाद।